ये अलग अलग 5 ज्ञापन है जिसमें कुल 9 मांगे हैं। सहभागी राजपूत परिवार मंच, सर्व धर्म और सर्व समाज की संस्था है राजस्थान में। आज हम 34 विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन दे रहे एक साथ, और जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। 34 विधानसभा झुंझुनू, सीकर, चूरू नागौर, कुचामन, डीडवाना, हनुमानगढ़ जिले में नोरबादा और जयपुर में चौमुखी, ऐसे कुल 34 विधानसभा के एसडीएम को दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम है। इसमें 9 अलग अलग मांगे हैं। एक ईडब्ल्यूएस का संपूर्ण सरलीकरण है, जो इस 2026 में पारित हुआ, उसको वापस करवाना हमेशा के लिए, और ईडब्ल्यूएस वर्ग के संरक्षण के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में कानून बनना चाहिए, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, वो भी हमने उसमें मेंशन किया है। पेपर लीक माफिया आज की डेट में इतना बड़ा संगठित अपराध है कि करोड़ों लोगों की भावनाओं की हत्या हो रही है। 20 लाख बच्चे नीट देते हैं, पिछले 3 साल से नीट का पेपर आउट हो गया, और उनके माँ बाप मिलाएंगे, उनके रिश्तेदार मिलाएंगे, नाना नानी, दादा दादी, ऐसे करोड़ों लोग हो जाएंगे। तो करोड़ों लोगों की भावना की हत्या हो रही है, और सरकार ने कानून बनाया कि अधिकतम 10 वर्ष की सजा देगी। तो 10 वर्ष की सजा तो एक व्यक्ति की हत्या पे भी हो जाती है, फांसी हो जाती है, और हजारों लाखों भावनाओं का मर्डर हो रहा है, और उस पे सिर्फ 10 वर्ष की सजा। इसलिए हमने मांग करी है कि पेपर लीक माफिया को अगर आप रोकना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फांसी रोक सकते हैं। यही एक डेटरेंट उसमें हो सकता है। फिर हमने इसमें लिखा है कि SC, ST, OBC और EWS का आरक्षण सदैव रहना चाहिए, क्योंकि आजकल देश में जातिगत आरक्षण हटाने की बात हो रही है, वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि सबको आरक्षण के अंदर सहभागिता मिलनी चाहिए। EWS वर्ग का आरक्षण 10 से 20% होना चाहिए। मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक धार्मिक प्रोटेक्शन सरकार को देना चाहिए, और जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज की सहभागिता होनी चाहिए। उसके बाद में जो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है, UGC कानून के विरोध में 3 अगस्त को हमारा एक भाई श्री देवराज सिंह पलाड़ा शहीद हो गए पुलिस की कार्रवाई में, वाटर कैनन की वजह से। उसको सरकार ने छुपवाया कि हमने एक सरकारी नौकरी दी है और 21 लाख रुपए दिए। ना तो सरकार ने सरकारी नौकरी दी है, वो संविदा पे नौकरी दी है। संविदा की नौकरी तो फिर तहसील स्तर का अधिकारी भी दे देता है। तो हम चाह रहे हैं कि परमानेंट और स्थायी नौकरी उसको मिले। दूसरा, सरकार जो कह रही है उसने 21 लाख रुपए दिए हैं, वो 21 लाख रुपए सरकार ने नहीं दिए हैं, उसको पेपर में सरकार ने छपवा दिया, क्योंकि वो ब्लैक कलर के पॉलिथीन में दिए गए। सरकार के पास में तो 1 रुपया भी ब्लैक का नहीं है। वो कौन से अकाउंट से सरकार ने दिए उसमें हम जानना चाह रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ RTI भी लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार आज की डेट में 21 लाख रुपए ब्लैक में दे रही है। ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। सरकार कह रही है कि प्लास्टिक मनी को चलाओ, तो किसी न किसी खाते से तो आया होगा, तो हम उस खाते की जानकारी लेंगे RTI एप्लीकेशन लगा के। हमें पूरा यकीन है, क्योंकि सरकार तो प्लास्टिक मनी को, व्हाइट मनी को बढ़ावा दे रही है, और एक तरफ वो 21 लाख रुपए पॉलिथीन में गए। तो हमारी भावनाओं के साथ में सरकार ने कुठाराघात करा है। 1 रुपया भी उसके गवर्नमेंट जो है ना, व्हेन आई वाज एट NIT कुरुक्षेत्र, मेरे साथ में असम के नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते थे। उनके उस टाइम पे टेस्ट में चाहे 0 नंबर हो, कुछ उधर बोडो आतंकवादी बन गए थे, टेररिस्ट, तो उनके रिहेबिलिटेशन के कार्यक्रम सरकार चलाती है। नक्सलियों के भी, आतंकवादियों के, उनको IITs में भी दाखिला देती है, इवन इफ देयर वर 0 मार्क्स। और एक तरफ जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 99% लेके आ रहा है, उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। तो ये विरोधाभासी बातें सरकार कर रही है, तो वो आपके माध्यम से इन चारों माननीयों तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।